से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरी तो उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि राजा अभी तक सिंहासन पर बैठ पाए या नहीं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या राजा भोज सिंहासन पर बैठ पाए थे। तब तक हम सुनते हैं 27वीं पुतली की कहानी, मलयवती की कहानी। राजा भोज के मन में कैसे भी करके महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, लेकिन हर बार उनको सिंहासन में चिपकी हुई पुतली रोक देती थी और उन्हें कहानी के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताती थी जो राजा भोज में नहीं थे, जिस कारण राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते थे। ऐसा करते करते 26 पुतलियों के द्वारा राजा भोज को रोका जा चुका था। राजा भोज इस बार मन बना चुके थे कि कुछ भी हो वे सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, हर बार के जैसे ही इस बार भी उन्हें पुतली ने रोक लिया। इस बार उन्हें मलयवती नामक पुतली ने रोका और हर बार के जैसे उन्होंने राजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में कहानी सुनाना शुरू कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य अपना कुछ समय राजकाज में बचाकर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे। एक दिन वे विष्णु पुराण पढ़ रहे थे, जहां उन्होंने दानवीर दैत्यराज बलि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने वामन वेशधारी विष्णु देव को सब कुछ दान में दे दिया और पाताल लोक चले गए। महाराज विक्रमादित्य के मन में इतने बड़े दानवीर के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि इस लालसा को केवल विष्णुदेव ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वे अपना राज्य महामंत्री के हवाले करके जंगल में विष्णुदेव की तपस्या के लिए चले गए। कई वर्षों की तपस्या के दौरान पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया और कंदमूल का सेवन करने लग गए। फिर कुछ दिनों के बाद कंदमूल का त्याग कर मात्र पानी का सेवन करने लगे। ऐसा करने पर उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया। उनकी तपस्या के कारण उनके आसपास के साधु तपस्या करने लग गए। उनमें से एक साधु ने महाराज विक्रमादित्य की कमज़ोर हालत को देखकर उनसे कहा कि वे गृहस्थ और उन्हें साधुओं के जैसे तपस्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन महाराज विक्रमादित्य नहीं माने और अपनी तपस्या में लीन होते हुए उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया। अब तो उनका शरीर सूखकर कांटे के जैसा हो गया और वे बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो देखा कि उनका सिर विष्णुदेव की गोद में है और वे राजा विक्रमादित्य के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखते ही विक्रमादित्य के हर्ष की सीमा नहीं रही और तुरंत ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विष्णुदेव ने उनसे इतनी कठिन तपस्या का कारण पूछा तो विक्रमादित्य ने पूरा वृत्तांत सुनाया। विष्णुदेव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि वे समुद्र के बीच में बने हुए पाताल लोक तक इस शंख की मदद से पहुंच सकते हैं। जब वे समुद्र के किनारे जाएं तो इस शंख को बजा दे। इससे समुद्र देव प्रकट हो जाएंगे और वे आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर वे गायब हो गए। शंख और विष्णुदेव के दर्शन पाकर मन में प्रसन्नता का भाव लेकर महाराजा विक्रमादित्य समुद्र की ओर चले और समुद्र के किनारे पर जाकर उन्होंने शंख को फूंका, जिससे समुद्र देव प्रकट हो गए। उन्होंने पाताल लोक तक जाने में विक्रमादित्य की मदद करी। पाताल लोक में जब विक्रमादित्य राजा बलि के महल पहुँचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया। वहां जाने का प्रयोजन पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट करनी है। राजा बलि के पास जब यह संदेश गया तो उन्होंने कहा कि वे अभी नहीं मिल सकते। द्वारपाल ने बलि का संदेश विक्रमादित्य के पास पहुंचा दिया। संदेश सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे राजा बलि से भेंट करनी है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर उन्होंने तलवार निकालकर अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब तक यह बात राजा बलि तक पहुंचती तो उन्होंने अमृत भेजकर राजा विक्रमादित्य को फिर से जीवित करवा दिया और कहा कि ठीक है, वे महाशिवरात्रि को विक्रमादित्य से मिलने के लिए तैयार हैं। विक्रमादित्य ने सोचा कि शायद बलि बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर से यही बात कही कि मुझे दर्शन करवा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर राजा ने अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस बार फिर से अमृत छिड़क कर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया गया और राजा बलि के पास ले जाया गया। तब बलि ने उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा तो विक्रमादित्य ने विष्णु पुराण और उनके दान की पूरी बात उनसे कह दी। विक्रमादित्य की बात सुनकर बलि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब खातिर की। जब विक्रमादित्य वहां से आने लगे तो दैत्यराज
बलि ने उन्हें हर इच्छा को पूरा करने वाला एक मूंगा दिया और उसके बारे में बताया। मूंगा लेकर महाराजा विक्रमादित्य समुद्र पार करके अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जिसके बाल बिखरे हुए थे और अपनी गोदी में अपने पति का सिर लिए बैठी रो रही थी। उसका पति मर गया था। महिला की हालत देखकर विक्रमादित्य ने मूंगा से उसके पति को जिंदा करने का अनुरोध किया और पलक झपकते ही वह जिंदा हो गया। महाराज विक्रमादित्य ने वह मूंगा उस महिला को दे दिया और उसका रहस्य भी बता दिया। इसके बाद वे वापस अपने राज्य चले गए। कहानी को खत्म करके पुतली ने राजा भोज से पूछा कि हे राजन, क्या आपके अंदर भी इतनी सामर्थ्य है कि आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु भक्ति में लग जाएं? राजा भोज कुछ ना कह सके और 27वीं पुतली भी वहां से उड़कर चली गई। इसके बाद राजा भोज फिर से अपने महल की ओर चले गए। कहानी से उन्हें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने मन में लिया हुआ दृढ़ संकल्प किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए, भले ही कितनी भी विपत्ति का सामना क्यों न करना पड़े। लगातार 27 पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी सुनकर परेशान हो चुके थे राजा भोज। एक बार फिर सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। वह जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए गए तभी 28वीं पुतली वैदेही ने उन्हें रोक लिया और राजा विक्रमादित्य की स्वर्ग यात्रा और इस दौरान उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। एक रात महाराजा विक्रमादित्य अपने महल में सोए थे। इस दौरान उन्होंने सपने में एक सोने का महल देखा। महल की सजावट व आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सपने में ही महल के बाहर उन्हें एक योगी दिखा जिसका चेहरा हूबहू उनके जैसा ही था। यह देखते ही अचानक उनकी नींद टूट गई। वह समझ गए कि वह एक सपना देख रहे थे, लेकिन जागने के बाद भी उन्हें सपना पूरी तरह से याद नहीं था। उन्होंने अपने पंडितों व ज्योतिषियों को अपना सपना सुनाया और इसका मतलब जानने के लिए उनसे कहा। सभी विद्वानों ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आपने सपने में स्वर्ग के दर्शन किए हैं और वह महल देवराज इंद्र का है। देवताओं ने शायद आपको सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया है। अपने विद्वानों की यह बात सुनकर विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पंडितों से पूछा, स्वर्ग जाने का रास्ता कौन सा है और इस यात्रा में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है? काफ़ी सोचने के बाद सभी विद्वानों ने वह मार्ग बताया जहाँ से स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा कि जो हमेशा भगवान को याद करता है और धर्म का पालन करता है वही स्वर्ग जा सकता है। इस पर राजा ने कहा कि काम करते हुए कभी न कभी उनसे अनजाने में कोई गलत काम जरूर हुआ होगा। साथ ही कई बार राजकाज के कारण भगवान की पूजा करना भी छूट जाता है। इस पर सभी ने एक मत होकर कहा, महाराज, अगर आप इस काबिल नहीं होते तो आपको स्वर्ग के दर्शन ही नहीं होते। सभी के कहने पर राजा विक्रमादित्य राजपुरोहित को अपने साथ लेकर स्वर्ग के रास्ते में चल पड़े। अपने विद्वानों के कहे अनुसार उन्हें इस यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यात्रा से पहले राजा ने अपने शाही भेष त्याग दिया था। वह आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रात में वह एक नगर में आराम करने के लिए रुक गए। कुछ देर बाद उन्हें एक बुजुर्ग महिला रोती दिखी। वह काफ़ी परेशान थी। राजा विक्रमादित्य ने उस बुजुर्ग महिला से रोने का कारण पूछा। बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरा इकलौता बेटा सुबह जंगल गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, आपका बेटा जंगल में किस काम से गया था? बुढ़िया ने बताया, मेरा बेटा रोज सुबह जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाता है और शहर में बेचता है। इसी से परिवार का गुजारा होता है। राजा ने बुढ़िया से कहा कि चिंता मत करो, आपका बेटा आ जाएगा। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल बहुत घना है और वहाँ कई खतरनाक जानवर हैं। मुझे डर है कि कहीं किसी जानवर ने उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। बुढ़िया ने आगे कहा, शाम से मैं कई लोगों से विनती कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए खुद जंगल जाकर उसे ढूंढकर नहीं ला सकती। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि वह उनके बेटे को ढूंढकर लाएंगे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य लड़के की खोज में जंगल के लिए चल दिए। जंगल में उन्हें एक नौजवान युवक लकड़हारा देखकर पेड़ पर दुबका बैठा मिला और उस पेड़ के नीचे एक शेर घात लगाए बैठा दिखा। विक्रम ने
कोई रास्ता निकालते हुए शेर को वहाँ से भगा दिया और उस युवक को अपने साथ लेकर बुढ़िया के पास लौट आए। बुढ़िया के बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और विक्रम को ढेरों आशीर्वाद दिया। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके राजा ने एक पुण्य का काम किया। रात को आराम करने के बाद उन्होंने अगली सुबह फिर अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वह समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। जब वह उसके पास गए तो देखा कि समुद्र के किनारे पर एक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस पर सामान लाद रहे हैं। जब उन्होंने महिला से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई और मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति इसी जहाज पर काम करते हैं और आज जहाज दूर किसी देश जा रहा है। यह सुनकर राजा विक्रम ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, कुछ ही समय बाद तुम्हारा पति लौट आएगा। इस पर उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और बताया। उसने कहा, कल मैंने सपने में सामान से लदे एक जहाज को समुद्र के बीच भयानक तूफान में घिरे देखा है। तूफान इतना तेज था कि जहाज टूटकर समुद्र में डूब गया और उस पर सवार सभी लोग मर गए। उस महिला ने आगे कहा, अगर यह सपना सच हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल कैसे होगी। राजा विक्रमादित्य को यह बात सुनकर दया आ गई। उन्होंने समुद्र देवता द्वारा दिए गए शंख को महिला को दिया और कहा, यह अपने पति को दो और उनसे कहो कि जब भी तूफान या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आए तो इस शंख को फूंक दे, इससे सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। उस औरत को विक्रमादित्य की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह शक की नज़र से उन्हें देखने लगी। राजा विक्रमादित्य ने महिला को शंका को भांप लिया। राजा विक्रमादित्य ने महिला की शंका को भांप लिया और तुरंत शंख में एक फूंक मारी, जिसके बाद देखते ही देखते वह जहाज और उस पर तैनात सभी लोग कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र नजर आ रहा था। वह औरत और वहां खड़े अन्य लोग यह देखकर हैरान हुए। इसके बाद महाराज ने फिर से शंख फूंका तो वह जहाज सभी कर्मचारियों सहित वापस आ गया। अब उस औरत को शंख की शक्ति पर विश्वास हो गया था। उसने राजा से वह शंख लेकर धन्यवाद कहा। राजा विक्रमादित्य उस औरत को शंख देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद आकाश में काले बादल मंडराने लगे और बादल जोर जोर से गरजने लगे। इसी बीच उन्हें एक सफ़ेद घोड़ा वहां आता दिखा। जब वह घोड़ा उसके पास पहुंचा तो एक आकाशवाणी हुई, हे महाराज विक्रमादित्य, इस धरती पर तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा और कोई नहीं हुआ है। स्वर्ग आने की इस यात्रा में तुमने 2 पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने राजपुरोहित के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकला हूँ, इसलिए स्वर्ग जाने के लिए उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। यह सुनकर राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे माफ़ करे, मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो मरने के बाद स्वर्ग पाऊंगा और खुद को धन्य समझूंगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य राजपुरोहित से विदा लेकर घोड़े पर बैठ गए। कुछ ही देर में घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते इंद्रपुरी पहुंच गया। इंद्रपुरी पहुंचते ही राजा को वहीं सपनों वाला महल दिखा। चलते चलते वह इंद्र सभा में पहुंच गए, जहां सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र देव पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा विक्रमादित्य को सशरीर स्वर्ग में देखकर सभी हैरान हो गए। इंद्र ने उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर आए और उनका स्वागत किया। साथ ही राजा विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठने को कहा। राजा ने इंद्र से सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया कि वह इस आसन के योग्य नहीं है। इंद्र विक्रमादित्य की नम्रता और सरलता देखकर प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, सपने में आपने जिस योगी को देखा था वह आप खुद थे। आपने इतना पुण्य कमा लिया है कि इंद्र के महल में आपको स्थायी स्थान मिल गया है। इसके बाद इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को एक मुकुट उपहार में दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन इंद्रलोक में बिताने के बाद वह मुकुट लेकर अपने राज्य वापस आ गए। ये कहानी सुनाने के बाद 28वीं पुतली वैदेही ने राजा भोज से कहा कि अगर तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह पुण्य करने वाले सरल व विनम्र हो तो ही इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, वरना नहीं।
इतना कहकर 28वीं पुतली वैदेही वहाँ से उड़ जाती है। तो कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है।